यदि कोई व्यक्ति कहे नदी किसी उद्गम स्थल से निकलती है और पहुंचती कहाँ है, बोले सागर तक। लेकिन सागर तक वही नदी पहुंचती है जो अपने अनुशासन में बहती है। अनुशासन का अर्थ होता है तट। संस्कृत भाषा में तट को कूल कहते हैं। एक इधर का तट होता है, एक दूर का तट होता है। यदि इसको सहज रूप से हम कहें, निकट का जो तट है वो हमारे जीवन का अनुकूल तट है, और जो दूर का तट है वो प्रतिकूल तट है। लेकिन नदी अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तटों से होके गुजरती है। यदि उसको अनुकूलता बहुत ज्यादा पसंद आ गया और प्रतिकूलता सबसे बेकार लगने लगे, प्रतिकूलता से हटने की कोशिश करे और अनुकूलता से ज्यादा सटने की कोशिश करे, तो भी नदी सागर तक नहीं पहुंचती है। तो जीवन की जो नदियां हैं, अनुशासन की नदियां हैं, हमारे जीवन में भी कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है। आज तक ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ है, हमेशा अच्छी ही परिस्थिति उसके जीवन में आई हो, और ऐसा भी कोई नहीं हुआ है हमेशा विपरीत परिस्थितियां आई हो, कभी अनुकूलता भी है। तो हमारे जीवन की यात्रा में अनुकूलता और प्रतिकूलता, जिसको सुख कहें दुख कहें, इन दोनों के बीच से होते हुए नदी गुजरती है जीवन की यात्रा की। लेकिन वहां किसी का विरोध नहीं है। हमें यात्रा जाना, हम अपने लक्ष्य है। जिस व्यक्ति ने अपना लक्ष्य निर्धारण कर लिया, जिसको लक्ष्य को हम सही भाषा में कहें डेस्टिनेशन निर्धारण कर लिया, मुझे वहां पहुंचना है, एक हमको दिखाई दे रहा है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, डेस्टिनेशन हमारा निर्धारण हो गया, तो व्यक्ति वहां किसी तरह से पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए जीवन में सहज रूप से एक अनुशासन चाहिए। व्यवधान नहीं आएंगे ऐसी बात नहीं है, व्यवधान बहुत आते हैं, लेकिन उन व्यवधानों को हम लोग मार्ग बना सके। कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में आया हुआ मार्ग वो कभी कभी व्यवधान बन जाता है। मार्ग है ना, वो व्यवधान बन गया। ये मोबाइल है, सेल फोन है, कई चीजें हैं, गैजेट्स है, ये सब हमारे लिए मार्ग है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन क्या नहीं लगता कभी कभी यही चीज व्यवधान बनती जा रही है? ये रास्ते थे, ये उपाय थे, वहां पहुंचने के माध्यम थे, लेकिन यही हमारे जीवन में व्यवधान बन गए। लेकिन नदी की तरह हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, जो व्यवधान है, रुकावटें हैं, अवरोध है, उनको मार्ग बना सके। जिस व्यक्ति में ये भाव है, जो जीवन में विपरीतताएं हैं, जीवन में जो प्रतिकूलताएं हैं, जीवन में जो विषम स्थितियां हैं, डिस्टरबेंस है, उनको यदि हम लोग मार्ग बना सकें, उनको साधन बना सकें, तो व्यक्ति का वहां पहुंचना बड़ा आनंददायक होता है। इसलिए जीवन की यात्रा में उस आनंद सिंधु, सागर मतलब आनंद सिंधु, अपना लक्ष्य वहां तक पहुंचने के लिए व्यक्ति के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन। अरे एक छोटा सा पौधा भी उसको ऊपर तक पहुंचना है, एक अनुशासन से पहुंचती है। और लता वो अनुशासन से वहां इधर उधर भटक गई और लता वहां तक नहीं पहुंच पाती, ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। तो एक सामान्य प्रकृति ने भी हमको अनुशासन सिखाया है, कैसे जीवन की यात्रा करनी चाहिए। नदी ने सिखाया है, वृक्षों ने सिखाया है, वनस्पतियों ने सिखाया है। जो व्यक्ति अपने एक अनुशासन में, एक निजात्म में, एक आनंद की यात्रा में उन प्रतिकूलताओं को, व्यवधानों को भी मार्ग बना के चलता है, और अनुशासन को तोड़ता नहीं। अब सोचो, यदि नदी अनुशासन को तोड़ दे, नगर डूबेगा कि नहीं डूबेगा? वहां आसपास का क्षेत्र डूब जाएगा। इसी तरह से जीव अनुशासन को तोड़ दे
तो जीव का सर्वस्व खत्म हो जाए, डूब जाएगा जीवन। इसलिए लंबी यात्रा में जाना है, ठाकुर जी तक पहुंचना, जीवन में लक्ष्य हासिल करना है, नियम अनुशासन जरूर कुछ न कुछ होना चाहिए। बिना नियम के व्यक्ति की कीमत 2 कौड़ी का नहीं होता है, कुछ तो नियम हो जीवन में। और एक बात अंत में कह दूं, यदि हमारे नियम के प्रति निष्ठा है, हमने संकल्प ले लिया है कि मुझे लंबा चौड़ा नियम नहीं, मैं छोटा सा नियम है, अनुशासन है, मैं उसको हमेशा निभाऊंगा। यदि कुछ दिक्कतें भी आती है ना, उसको निभाने में परेशानी भी आती है, लेकिन आपका संकल्प दृढ़ है तो डेस्टिनी आपका सहयोग करेगा, यूनिवर्स आपका सहयोग करेगा, परमात्मा आपका सहयोग करेगा, लेकिन संकल्प की दृढ़ता बहुत आवश्यकता है। तो मुख्य बात आ गई, जीवन में अनुशासन में चले, व्यवधानों को मार्ग बनाएं, लक्ष्य निर्धारण करें, तब व्यक्ति उस लक्ष्य को सहज रूप से हासिल कर पाता है। मार्ग बहुत निरापद किसी का नहीं हुआ है, बहुत जगह रेड लाइट मिलेंगी, थोड़ा प्रतीक्षा करें, थोड़ा धैर्य रखें, लक्ष्य निर्धारण कर लें तो डेस्टिनेशन तो मिल ही जाएगी हम सबको। लेकिन अनुशासन पूर्वक यात्रा होनी चाहिए, कोई जीवन में नियम अवश्य होना चाहिए। ये बातें हैं। भक्तवत्सल भगवान की